हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस के द्वारा वाटर गैस कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो फ्लो शीट आप देख रहे हैं, ये वाटर गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाटर गैस होता क्या है। तो दोस्तों, वाटर गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सर को वाटर गैस कहते हैं। किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 गैस के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, ये वाटर गैस होता है। अब देख लेते हैं इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज होता है। तो रॉ मटेरियल में एंथ्रासाइड, कोल, बिटुमिनस या कोई भी यूज हो सकता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये कोल के प्रकार हैं कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे। क्या होता है? एंथ्रासाइड कोल जो होता है, इसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। बिटुमिनस कोल में उससे कम होता है और कोक में उससे भी कम कार्बन की परसेंटेज होती है। ठीक है, तो ये आपका अलग सब्जेक्ट है। जब आप कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कोल के प्रकार। तो अभी इतना आप इसमें जान लीजिए। ठीक, अभी इसमें देख लेते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन जो दोस्तों होती है, कार्बन जो होता है वाटर से रिएक्शन करके वाटर गैस बनाता है CO प्लस H2। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। ठीक, अब इसके फ्लो शीट पे आते हैं। इसे एक बार एक चीज़ इसमें जान लीजिए, जो वाटर गैस होता है वो दो प्रोसेस से बनता है। एक रीजनरेटिव प्रोसेस होता है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो रीजनरेटिव प्रोसेस ओल्ड प्रोसेस होता है, इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो होता है एक न्यू प्रोसेस है, जिसे 1940 ईस्वी में जर्मन में डेवलप किया गया था। ये जो प्रोसेस है वो लो प्योरिटी के ऑक्सीजन पर बेस्ड है। ये जो लो प्योरिटी का ऑक्सीजन होता है, इसे एयर सेपरेशन प्रोसीजर के द्वारा सेपरेट किया जाता है। तो इसमें पहले देख लेते हैं हम लोग एयर सेपरेशन प्रोसीजर क्या होता है, जिससे हम लो प्योरिटी के ऑक्सीजन को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो एयर सेपरेशन प्रोसीजर है इसको देख लेते हैं। एयर सेपरेशन प्रोसीजर, हम इधर से इस फ्लो शीट को हाफ कर दे रहे हैं। इधर जो आप देख रहे हैं एयर सेपरेशन प्रोसीजर के लिए है। उसके बाद हमारा वाटर गैस इस रिएक्टर में फॉर्म होता है। ये जो रिएक्टर है बेसिकली एक फर्नेस होता है। इसमें फीड करते हैं कोल को, स्टीम को और ऑक्सीजन को। अभी बताते हैं कहाँ से ऑक्सीजन आता है। ठीक, तो अब देख लीजिए आप कैसे ऑक्सीजन हमारा सेपरेट होता है एयर में से। ठीक, सबसे पहले हम लोग एयर लेते हैं। ठीक, एयर को क्या करते हैं, एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास करते हैं। हीट एक्सचेंजर से इसका टेम्परेचर काफ़ी लो कर लिया जाता है, वो काफ़ी कूल हो जाता है। इस कूल एयर को क्या करते हैं, हम कंप्रेसर में ले जाते हैं। कंप्रेसर से इसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये एयर क्या होता है, प्रेशराइज होके पहले हीट होता है। उसके बाद इसमें देखिए जो कंप्रेसर देख रहे हैं, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद इसमें डायरेक्ट दिखा गया लिक्विफिकेशन कॉलम। लेकिन आप रियल में जब देखेंगे इसका कि कंप्रेसर के बाद दो तीन स्टेप होते हैं। लेकिन आपके ये केमिकल टेक्नोलॉजी के बुक में ये फिगर दिया था, क्योंकि आपको एग्जाम में भी यही फिगर लिखना होगा। तो इसमें ऐसे ही होगा, लेकिन आपको डिटेल में मैं बता देता हूँ क्या होता है। आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, उसमें देखिएगा कि कंप्रेसर के बाद क्या है कि हमारा एक हीट एक्सचेंजर है। उससे पहले हम उसको कूल कर रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंडर में ले जा रहे हैं, जिसमें एयर क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है। उस एक लिक्विफाइड एयर को हम कॉलम में फीड करते हैं। उसके बाद आपको कॉलम दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो कॉलम दिख रहा है लिक्विफिकेशन कॉलम, ये एक प्रकार का फ्रैक्शनल कॉलम होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम होता है। तो इसमें कंप्रेसर से क्या करते हैं, लिक्विड एयर को हम इस लिक्विफिकेशन कॉलम या फ्रैक्शनल कॉलम बोल लीजिए। डिस्टिलेशन जो होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना, वही कॉलम होता है ये। तो लिक्विड एयर को इस कॉलम में फीड करते हैं और इस कॉलम का टेम्परेचर काफ़ी लो रखा जाता है, मतलब बहुत माइनस में टेम्परेचर रहता है। माइनस में टेम्परेचर मान के चलिए लगभग -185 डिग्री सेल्सियस होता है, -185 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हैं एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है लगभग 78% और 21% ऑक्सीजन होता है। बाकी 1% में आपका अलग गैसेज होती है, जैसे आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेज होती है। ठीक है, तो होता क्या, आप ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, एयर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है -183 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक, और नाइट्रोजन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितना होता है,
196 के करीब होता है, डिग्री सेल्सियस इतना होता है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जो हम रखते हैं -185 के करीब में रखते हैं, तो -185, और ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, मतलब इस कूलिंग पे ऑक्सीजन जो होता है लिक्विफाइड हो जाता है, और लिक्विड एयर में से वो ऑक्सीजन क्या होता है, लिक्विड रूप में निकल जाता है, और जो नाइट्रोजन होता है वो गैसियस फॉर्म में इस कॉलम के टॉप से निकल जाता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है इस कॉलम के टॉप से निकलता है गैसियस फॉर्म में, और ऑक्सीजन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में इसके बॉटम से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। अब इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, फिर इसी He के थ्रू से, इसी He से इसे भी पास कराते हैं ऑक्सीजन को। उसके बाद इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, स्टीम के साथ, ये देखिए एक स्टीम लाते हैं, स्टीम और ऑक्सीजन इन दोनों को इस रिएक्टर यानी कि फर्नेस बोल दीजिए, इस फर्नेस में फीड करते हैं, ठीक है। और ऊपर से पोलराइज्ड कोल को भी फीड करते हैं, ठीक। ये पोलराइज्ड कोल क्या होता है, पोलराइज्ड का मतलब होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। एक पोलराइजर मशीन होती है जिससे कोल को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लिया जाता है। तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को इसमें फीड किया जाता है रिएक्टर में, ठीक है। और उस एक ही साथ पोलराइज्ड कोल, स्टीम और ऑक्सीजन तीनों को एक साथ इस रिएक्टर में फीड करते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होता है कि कोल बर्न होता है, जिससे इसका जो टेम्परेचर होता है रिएक्टर का काफ़ी हाई होता है, 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें रिएक्शन होती है इस रिएक्टर में। उसके बाद रिएक्शन होती है, रिएक्शन देखिए क्या होता है, कार्बन जो हमारा कहाँ से मिल जाएगा, कोल से हमारा कार्बन मिल जाता है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन हम डाल ही रहे हैं, और एयर ये स्टीम से हाइड्रोजन मिल जाता है, क्योंकि स्टीम क्या होता है, वाटर का ही तो वेपर फॉर्म होता है। तो ये दोनों ये तीनों चीज़ आपको मिल जाती हैं, ठीक। तो कार्बन और H2O यहाँ पे मिल गया आपका रॉ मटेरियल में, रिएक्टर में फीड कर दिए। उसके बाद क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO गैस बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन अपना अलग हो जाता है, और हमें रिएक्टर के टॉप से हमें वाटर गैस मिल जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका वाटर गैस का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो बोलिए आप कि कैसे वाटर गैस बनता है।